आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो एमएसपी समेत हर मसला हल होगा तभी घर लौटेंगे किसान। तो किसान महापंचायत में सोमवार को फिर दोहराया गया कि जब तक सरकार बातचीत के जरिए एमएसपी समेत किसानों के सभी मसलों को हल नहीं निकालती, किसान घर वापस नहीं लौटेंगे। भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। एमएसपी व गारंटी का कानून लाना होगा। संघर्ष विराम की घोषणा सरकार ने की है, किसानों ने नहीं। विभूति ढूंढियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र। तो वर्ष 2019 की पुलवामा मुठभेड़ में शहीद हुए दून निवासी मेजर विभूति शंकर ढूंढियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल व मां सरोज ढूंढियाल ने उनका यह सम्मान ग्रहण किया। उत्तराखंड में जल्द महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। तो उत्तराखंड की महिलाओं को भी आप संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले दौरे में बड़ा तोहफा दे सकते हैं। बता दें कि पंजाब में हर महिला को प्रति 1,000 रुपये देने का केजरीवाल ने ऐलान किया है। कोवैक्सीन को ब्रिटेन में भी मंजूरी। तो भारत के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को ब्रिटेन में भी मंजूरी मिल गई है। तीर्थ पुरोहित आज मंत्रियों के आवासों का घेराव करेंगे। तो देवस्थान प्रबंधन बोर्ड के विरोध में चारधाम तीर्थ पुरोहित हकदारी महापंचायत ने फिर आंदोलन का ऐलान किया है। 23 नवंबर को चारों धामों के तीर्थ पुरोहित व हकदारी यमुना कॉलोनी स्थित मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे। बीमा घोटाले में 28 वकील निलंबित। तो बार काउंसिलिंग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की कार्रवाई, 3 माह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 7,000 से ज़्यादा उप प्रधानों का मानदेय बढ़ेगा। तो प्रदेश में 7,791 उप प्रधानों सहित कई अन्य पंचायत जनप्रतिनिधि का मानदेय जल्द बढ़ेगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में गढ़वाल मंडल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि एवं कार्मिक पंचायती राज विभाग की 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा की है। कैबिनेट बैठक आज, खेल नीति पर मुहर संभव। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मंगलवार को राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में राज्य की नई खेल नीति के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, उद्यान, राजस्व, पर्यटन, स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। परिवहन मुख्यालय पर गरजे कर्मचारी। तो उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने परिवहन मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शासन से वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन कोरे आश्वासन पर कर्मचारी नहीं माने और वार्ता विफल हो गई। प्रदेश भर में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी की हड़ताल जारी रहेगी। लंबित मांगों पर जारी नहीं हुआ शासनादेश, आज फिर बैठक। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ अब लंबित मांगों पर दोबारा एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लोअर पीसीएस परीक्षा 12 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शामिल राज्य और अधीनस्थ सेवा परीक्षा लोअर पीसीएस का आयोजन 12 दिसंबर को होगा। इसके लिए 26 को एडमिट कार्ड जारी होंगे। आयोग ने अगस्त में आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग के प्रभारी सचिव SL सेमवाल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक लोअर पीसीएस परीक्षा के एडमिट कार्ड 26 नवंबर को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को भी डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति में सरकार से जवाब तलब। तो सहायक अध्यापक की नियुक्ति के मामले में विज्ञान श्रेणी के अन्य पदों को जंतु विज्ञान, वनस्पति व रसायन विज्ञान श्रेणी में समाहित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रानीखेत निवासी कैलाश चंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया फाइनल की जा रही है, जिसमें क्रमशः 40-40 व 20% का कोटा निर्धारित है। याचिका में कहा गया कि 7 अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें अन्य विज्ञान की श्रेणी में के अभ्यर्थियों की संख्या कम होने का हवाला देते हुए उन पदों को ZBC जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी में समाहित कर दिया। कहा कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाने के बाद चयन सूची बदल दी गई और अन्य विज्ञान श्रेणी का कोटा ही खत्म कर दिया। बिना नियमावली में संशोधन के इस तरह का आदेश जारी करना नियम के विरुद्ध है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती रुद्रप्रयाग को लेकर के खबर आई है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जो है वो स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और जिनका नियुक्ति पत्र अपलोड किया गया है, उन अभ्यर्थियों को 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा के लिए विशेषाधिज्ञा लागू। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वन एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत वन क्षेत्राधिकारी की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 28 नवंबर को होगी। परीक्षा संपन्न कराने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा केंद्र की 100 मीटर की परिधि में जुलूस, भाषण, ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आयोग की साइट पर दिए गए नंबर काम के नहीं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए फ़ोन नंबर किसी काम के नहीं हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर दिए गए फ़ोन नंबरों पर संपर्क करना चाहे तो वह चाहकर भी संपर्क नहीं कर पाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के संपर्क करने के लिए एक लैंडलाइन नंबर और 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। इन तीनों ही नंबर पर जब अभ्यर्थी फ़ोन कर कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो इन फ़ोन नंबरों के माध्यम से आयोग से संपर्क नहीं हो पाता। इन फ़ोन नंबरों पर कॉल करने पर इन नंबरों को वैध नहीं बताया जा रहा है, जिसके चलते अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रभारी सचिव का कहना है कि लैंडलाइन नंबर में खराबी होने के कारण वह नहीं चल पा रहा है। अन्य फ़ोन नंबरों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें जल्द ठीक किया जाएगा। शिक्षा प्रेरकों ने किया सचिवालय कूच धरना। तो शिक्षा प्रेरकों ने मांगों को लेकर के सोमवार को सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स तिराहे पर ही रोक लिया। इसके बाद वे वहीं धरने पर बैठ गए। शिक्षा प्रेरक समायोजन और नियुक्ति की मांग कर रहे थे। एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित गोदियाल से मिले तो अपनी मांग को लेकर के पिछले 40 दिन से आंदोलन कर रहे एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मुलाकात की। इस दौरान गोदियाल ने उनकी समस्या सुनकर समर्थन किया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के काउंसलिंग को लेकर चंपावत जिले से खबर आई है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 और 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश अब जो ये काउंसलिंग है वो 27 नवंबर को पुनः निर्धारित की गई है। दून में रोजगार मेलों से बेरोजगारों का मोह भंग। तो रोजगार मेलों से बेरोजगारों का मोह भंग होता लग रहा है। देहरादून में 25 नवंबर को होने वाले रोजगार मेले के लिए अभी तक 40 बेरोजगारों ने ही पंजीकरण कराया है। 18 नवंबर से पंजीकरण शुरू हो गए थे। मंगलवार को पंजीकरण का अंतिम दिन था। 25 नवंबर को कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 से 35 साल तक के बेरोजगारों को नौकरी के लिए बुलाया गया है। मेले में शामिल होने के लिए पहले कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रखा गया है। 98 पदों पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ग्रुप सी सिविलियन पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती। तो भारतीय वायुसेना में 83 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर है। कांस्टेबल व अन्य पदों पर करें आवेदन। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में 72 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न श्रेणी के पदों पर मौका 296 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डिप्टी असिस्टेंट रजिस्ट्रार व अन्य पद तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है हल्द्वानी से, पुलिस के सारे प्लान नाकाम, पूरा शहर जाम। तो शादियों के सीजन में जाम से जूझते रहे शहरवासी। एम्बुलेंस और स्कूल बसों तक को नहीं मिल रहा रास्ता। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज घर आकर लगाएंगे। तो कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगाने वाले लोगों को अब स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाएगा। मां की हत्या में बेटा दोषी, कल सुनाई जाएगी सजा। तो प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हल्द्वानी की गोलापाल उदयपुर में अक्टूबर 2019 में हुई जोमती देवी की हत्या के आरोप में आरोपी बेटे को दोषी करार दिया है। उसको अब 24 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। काशीपुर में आग से झुलसे देवर भाभी ने दम तोड़ा। तो काशीपुर के चेती मोड़ स्थित दिव्यांश कॉलोनी में बीते 17 नवंबर को घर में खाना बनाते समय आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि घर में मौजूद 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से, बुजुर्ग महिला को युवकों ने पीटा। कुमाऊं विश्वविद्यालय एनएसएस की परीक्षा 27 को होगी।
फिजिकल एजुकेशन का परीक्षाफल जारी कर दिया गया है। वहीं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य का पेपर 27 को होगा। बीएड की उत्तर कुंजी पर 24 तक आपत्ति कर सकते हैं। अल्मोड़ा बागेश्वर में जाम ने ठंड में छुड़ाए पसीने, तो शादी ब्याह के सीजन में अचानक लोगों में उमड़ने से जाम का संकट बना रहा। अल्मोड़ा में 17 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कंगना पर राजद्रोह का मुकदमा दायर, तो देश को 1947 में मिली आज़ादी पर भीख बताने के आरोप में अधिवक्ता विकास तिवारी ने एसीजेएम तृतीय की कोर्ट में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया है। एमबीबीएस में दूसरी बार पूरक परीक्षा का मौका नहीं, तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एमबीबीएस छात्रों के लिए परीक्षा के नियमों को सख्त बना दिया है। अब पहले साल की पूरक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को फिर से पहले साल की पूरी पढ़ाई करनी होगी। वही खबर है हल्द्वानी से, कुसुमखेड़ा में बेकाबू जीप की टक्कर में छात्र की मौत। तो कुसुमखेड़ा क्षेत्र में सोमवार शाम एक बेकाबू जीप ने स्कूटी सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 12वीं के छात्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। दोहरा लाभ लेने वाले शिक्षकों से होगी रिकवरी। एयरटेल के ग्राहकों को झटका, दरें 25% तक बढ़ा दी गई हैं। 5 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल बस दिल्ली नहीं भेजें, तो दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड से अनुरोध किया है कि कुछ समय के लिए 5 साल पुरानी डीजल बसों को दिल्ली न भेजा जाए। अल्मोड़ा से खबर आई है, महंगाई बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस का जुलूस, तो पूर्व विधायक तिवारी के नेतृत्व में चौगान पाटा में प्रदर्शन किया गया। वहीं बागेश्वर से खबर है, जंगली सुअर बंदरों से निजात को प्रदर्शन किया गया। चमोली जिले में आई आपदा से सबक लेने की नसीहत, तो राजकीय महाविद्यालय गुरुड़ाबांज में प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का सोमवार से शुरू हो गया है। श्रीनगर निगम पर आपत्तियां दर्ज कराई, तो जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में श्रीनगर तहसील सभागार में आयोजित की गई जन सुनवाई। देवप्रयाग में कॉमर्शियल वाहनों को अब नहीं देना होगा टोल, तो नगर पालिका देवप्रयाग के घनेश्वर वार्ड में मालवाहक वाहनों से अब टैक्स नहीं वसूला जाएगा। पापो में युवाओं के लिए आज लगेगा रोजगार मेला, तो पौड़ी जिले के पापो और थलीसैंण ब्लॉक में सेवा योजना महकमा रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। मेला ब्लॉक मुख्यालय पर सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। रोडवेज के पास टायर न होने से श्रीनगर कोटद्वार बस सेवा बंद हो गई है। डॉक्टरों को बॉन्ड के उल्लंघन पर भेजें कुर्की की नोटिस। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख से ज़्यादा का ब्याज रहित लोन, तो उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों को अब 5 लाख रुपए से अधिक तय का लोन बिना ब्याज के मिल सकेगा। अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने के नाम पर खेल, तो रोक के बाद भी अब तक 6 महाविद्यालयों को अनुदान सूची में किया जा चुका है शामिल। पुजारी के पद से हटाया था, आधा को इसी कारण हुई थी दुश्मनी, तो आधा के बेटे संदीप तिवारी ने ही चारों तरफ खाता खतौनी के लिए चक्कर काट रहे लोग, तो रजिस्ट्रार कानूनगो की हड़ताल से तहसीलों की व्यवस्था चरमरा गई है। नए साल और क्रिसमस के लिए ओली में एडवांस बुकिंग शुरू, तो जीएमवीएम ओली 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक हुआ फुल। जंगल घास लेने गई महिला की भालू के हमले में मौत, तो गोपेश्वर से खबर है, घाट ब्लॉक के गांव में इन दिनों भालू की दहशत बनी हुई है। सोमवार को जंगल में घास लेने गई मोकमल्ला गांव की एक वृद्ध महिला को भालू ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट हुए बंद, 250 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मांगा आशीर्वाद। बार बार ठप हो रही गढ़वाल विश्वविद्यालय की वेबसाइट, तो 3 दिन से कई बार हो चुकी है समस्या, शुरू होते ही हो जाती है हैग। सड़क न बनने से जाना पड़ रहा जंगल के रास्ते, तो कर्णप्रयाग से खबर आई है,
मल्ला चौपड़िया गांव में सड़क से जोड़ने की मांग पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिले लोग। बात करता हरिद्वार की खबरों की, तो शिवालिक नगर में पुरस्कार को चिढ़ा रहे गंदगी के ढेर, तो नगर पालिका को मिला है प्रदेश में स्वच्छता का अवार्ड, कई जगह लगे हैं कूड़े के ढेर। 4 लाख को नहीं लगी वैक्सीन की दूसरी डोज। आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव, तो संपर्क में आए कोतवाल समेत सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट होगा। कार्य बहिष्कार पर लेखपाल लोग परेशान रहे। घर से दवाई लेने गई 15 वर्षीय किशोरी लापता हो गई, तो घर से मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई 15 वर्षीय किशोरी गायब हो गई। किशोरी की मां ने 2 युवकों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। त्रिवेंद्र के वाहन के आगे लेटे किसान, तो डोईवाल से खबर है शीघ्र गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं डोईवाला के किसान। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल की खबरों की, तो 11 सेवाएं ऑनलाइन, पैसा कहां जा रहा है पता नहीं, तो नगर निगम पोर्टल में आई खामी निदेशालय को कराया अवगत। लामा चौड़ में जीप ने इंटर के 2 छात्रों को रौंदा, एक की मौत हो गई। दिल्ली भेजी 4 अतिरिक्त बसें, तो रोडवेज पर यात्रियों को करना पड़ा घंटों इंतजार, सीट पाने के लिए धक्का मुक्की हुई। सांध्यकाल कक्षाओं के लिए 1008 आवेदन, तो एमबीपीजी कॉलेज आवेदन पत्रों की जांच कर मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो डीडीआर पिथौरागढ़ से खबर आई है लकड़ी लाकर बेचते हैं तब परिवार को मिलता है खाना, तो मदनपुरी और जमतड़ी पहुंचे जिला जज ने जाना वन राज्यों का दर्द। दारमा घाटी की बंद सड़कें बढ़ा रही हैं मुश्किलें। सड़क दुर्घटना में घायल चालक की मौत, 6 हुई मृतकों की संख्या, तो बैतडी से खबर आई है। वंचित राज्य आंदोलनकारियों का हल्ला बोल, तो प्रदर्शन कर आंदोलनकारी घोषित करने के नियमों में बदलाव करने की मांग उठाई। वही खबर है पिथौरागढ़ से 25 नाबालिग चालकों के वाहन जब्त किए गए। पत्नी की हत्या का आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया, तो बागेश्वर से खबर आई है। रानीखेत अल्मोड़ा से खबर है ग्रामीण बोले रोड नहीं तो वोट नहीं, दून में गरजे अल्मोड़ा के कर्मचारी। बात करते उधम सिंह नगर खबरों की, तो महिला की हत्या मामले में जीजा साली को उम्र कैद हुई, सड़क हादसे में युवक ने दम तोड़े, तो पंतनगर से खबर आई है। गेहूं की प्रजातियों पर राज्यपाल ने दिखाई दिलचस्पी, तो 2 दिवसीय भ्रमण पर पंतनगर पहुंचे। मेले में अवैध वसूली पर थाना घेरा, तो दुकानदारों ने 2 घंटे बंद रखी दुकानें। वही खबर है केलाखेड़ा से चरस के साथ पीआरडी जवान पकड़ा गया, पड़ोसी ने बच्ची का अपहरण कर किया दुष्कर्म, तो रुद्रपुर से खबर आई है।